चलिए सुनिए, वाष्प दाब को कौन कौन चीज प्रभावित करता है, इस बात को हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे और हम देखे थे कि तीन चीज प्रभावित करता है। पहला था अंतर आणविक आकर्षण बल, दूसरा था ताप और तीसरा जब हम अवरणशील विलय या अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तब। आप देखे थे कि शुद्ध विलय के वाष्प दाब को हम पी नॉट से सूचित करते हैं, उसी से बने विलयन के वाष्प दाब को हम पी एस से सूचित करते हैं और पी नोट का मान हमेशा पी एस से बड़ा होता है, यह भी आप देखे थे। और आपने यह भी देखा था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवरणशील या अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट सिर्फ लिखना बाकी है, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। जिनका क्लास छूटा है उनको तो कुछ समझ में आने से रहा, टॉपिक चेंज होगा तभी कुछ समझ में आएगा। लिखिए नीचे एरो देके लिखेंगे, जब किसी द्रव में अवरणशील विलय मिलाया जाता है, अवरणशील विलय मिलाया जाता है तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है। तो द्रव का वाष्प दाब घट जाता है क्योंकि, हाँ जी उसी में, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है, क्योंकि अंतर आणविक आकर्षण बल बढ़ जाता है। नीचे एरो देंगे और लिखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा अधिक होता है। हमेशा अधिक होता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि पी नोट जो है ये हमेशा बड़ा होगा किससे? लिख दीजिए नीचे में, ये बात आपका लिखे हुए हैं लेकिन एक बार फिर से लिखिए नीचे, इस स्टेटमेंट के नीचे। इस चैप्टर का धड़कन समाप्त हो गया है, अब तुम लगातार धड़कते रह सकते हो। वाष्प दाब बोले थे ना कि सेंटर है इस पूरे चैप्टर का। जिसको वाष्प दाब समझ में आया आगे टोटल बात समझ में आएगा, नहीं समझ में आया कुछ समझ में नहीं आएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप सरस्वती पूजा को 10 दिन तक मनाते हैं दशहरा की तरह। तो आप झेलिए। अब सुनिए, अब आप हेडिंग डाले थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हमने आपको कहा था कि इस हेडिंग को हम 3 टर्म में समझेंगे। पहले वेपर प्रेशर, फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हम लोग वेपर प्रेशर को समाप्त कर चुके हैं, अब हम समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन। स्टार लगाइए और आगे हेडिंग डालिए। वाष्प दाब अवनमन, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वीपी जहां भी हम लिखें वो वेपर प्रेशर को इंडिकेट करता है।
हाँ, इसको इंडिकेट हम लोग करते हैं डेल्टा पी से। हो गया, लिख ली। अच्छा एक बात बताओ आप, पी नोट बड़ा है और पी एस छोटा है, तो कितना बड़ा होगा पी नोट? ये कैसे निकलेगा यदि हम पी नोट में से पी एस को घटा दें? हाँ या ना? अच्छा एक चीज और आप देखे थे कि जब आप औरनशील विलय मिलाए थे तो वाष्प दाब क्या हुआ था? घटा था। घटना ही कहलाता है अवनमन। अवनमन का मतलब घटना होता है। और कौन चीज घटा था? वाष्प दाब। उसी को कहते हैं वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब का घटना ही कहलाता है वाष्प दाब अवनमन। अब घटा कितना, इस बात को यदि निकालेंगे तो पी नोट माइनस पी एस करना पड़ेगा। तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो डेल्टा पी होगा ना, ये डेल्टा पी होगा पी नोट माइनस। एक्चुअल में यही कहलाता है डेल्टा पी। तो इसका परिभाषा क्या होगा? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। समझ में आया? और ये एक के लाइन का बातें है। भारी लग गया क्या? अब जो रेगुलर है उनको भारी नहीं लगा होगा, जो रेगुलर नहीं है उनको तो कुछ बुझेबे नहीं किया होगा कि हम क्या बोले। तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप सरस्वती पूजा 10 दिन तक मनाते हैं। मनाइए। एरो दीजिए, लिखिए। लिखेंगे, आगे से संभल के रहिएगा। अब अब्सेंट मत कीजिएगा। जितना जितना लेक्चर अभी तक हुआ है हम सब ऐप पर अपलोड कर देते हैं। आज हम फुर्सत में, आज कहीं जाना हमको नहीं है। 9 बजे से लेके 10, 11, 12 जितना 2-3 घंटा लगेगा हम सबको अपलोड कर देंगे। और आज फ्री स्टडी मटेरियल में अभी तक का जो 14 लेक्चर है, आज वाला सिर्फ नहीं मिल पाएगा। 13 लेक्चर अभी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है। 13 लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। जो लोग नहीं क्लास किए हैं, जो अब्सेंट हैं, पूरा लेक्चर देख लीजिए। क्योंकि अब चूँकि अब सब लोग रेगुलर हो गए हैं और अब जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो सब फ्री में आपको अपलोड नहीं किया जाएगा। वो फ्री स्टडी मटेरियल में नहीं जाएगा, वो मेन बैच में चला जाएगा। आप जो ऐप खोल के देखते हैं, आपको वीडियो दिखता है मुश्किल से 10 गो 20 गो, उस पर वीडियो अपलोड है 500, लेकिन आपको दिखता नहीं ना है। वो सब रुपया देने के बाद दिखता है, ऐसे थोड़े दिखेगा। उसका एक अलग बैच बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारा वीडियो और सब कैटेगराइज्ड किया हुआ है। हर चैप्टर का, 12th के हर चैप्टर का वीडियो है, वो सब आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देख सकते हैं। हाँ हाँ। तो अभी तक का सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। आज 9 बजे से हम शुरू करेंगे तो एक 10 से 11 बजे के बाद अपीयर होने लगेगा वहाँ पर। फ्री स्टडी मटेरियल में देखिएगा, सॉल्यूशन हिंदी मीडियम करके आप लोग का लेक्चर आएगा, इंग्लिश मीडियम वालों का इंग्लिश करके आएगा। लिखिए, एरो दीजिए और लिखिए। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। अतः डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख के लिख लीजिए। आपको लिखने में कभी भी कन्फ्यूजन हो ना तो आप बोर्ड पर देख लिया कीजिए, क्योंकि आपका कन्फ्यूजन बाद में होता है, हमको पहले पता चल जाता है कि आपको कन्फ्यूजन होगा। हम उस चीज़ को बोर्ड पर लिख दिया करते हैं। अरे कम से कम पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस तो है ही, तनी मनी बुझने तो इवन करता है।
तो तुम एक बार देख लिया करो, तुमको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई भी हार्ड वर्ड जब रहेगा तो वो बोर्ड पर ऑटोमेटिक लिखा जाता है, आप वो देख लिया कीजिए। हम समझते हैं आपकी परेशानी क्या है। अरे आपको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक आप हमको समझ नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हारे समझने से ज़्यादा ज़रूरी है हमको तुम्हारा समझना, और हम उसमें बहुत माहिर हैं। लिख लिया इसको। अब जो मेन टॉपिक है उस पर आइए। अब हम लोग समझ सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यही ना बताया गया था पहला में। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। ये हेडिंग आप एक बार और डाल चुके हैं, लेकिन वहां पर तोड़ तोड़ के पढ़ने लगे थे। अब एक कंप्लीट टर्म में ये आएगा पढ़ने के लिए। लिखिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। 1.5-2 को पेज पलटो और देखो तो कहीं ये हेडिंग लिखा हुआ है कि नहीं। नहीं, देखो, फिर से देखो, फिर भी देखो। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ब्रैकेट में RLVP वगैरह लिखा हुआ है कि नहीं। मिलर है सबको। अब हम यहाँ पर उतना हिंदी इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पहले भी लिखा जा चुका है। जानिए अब ये होता क्या है, देखना ध्यान से इधर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक अनुपात है। क्या है ये? तो अनुपात है तो किसी दो चीज का अनुपात होगा। देखो, किसी विलियन का वाष्प दाब अवनमन, जिसको हम कहते हैं डेल्टा पी, किसी विलियन का वाष्प दाब अवनमन जिसको किसी से सूचित किया जाता है डेल्टा पी से, और विलायक का जो वाष्प दाब होता है उसको किसी से डिनोट करते हैं पी नॉट से। इसी दोनों के अनुपात को कहा जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इट मीन्स रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कह सकते हैं कि नहीं? हम कह सकते हैं कि किसी विलियन के वाष्प दाब अवनमन यानी डेल्टा पी और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। इसे RLVP द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे रो दीजिए, डिफाइन कीजिए। वो हम लिख देंगे आगे, अभी पहले आप लिखिए। लिखेंगे, विलियन के वाष्प दाब अवनमन, विलियन के, हम तो तराते हैं क्या? तो तराते रहने नहीं रहे, इसका तो तुम ध्यान नहीं देता है। हम ऐसा सोचते हैं कि मेरा आवाज जो है ना फ्रेश है, ऐसा मतलब कभी उलझन पैदा नहीं करता होगा सुनने में। लेकिन तुम लोग ध्यान इधर उधर के ले रहते हो, जिसकी वजह से तुम रिपीट कर देते हो बातों को। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत तेज लिखाते हैं। तो कंसस रहिए, क्लास में कम से कम 40 मिनट एकदम फोकस रहिए इधर। लिखिए, विलियन के वाष्प दाब अवनमन के है, विलियन के वाष्प दाब अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। कह दिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे RLVP द्वारा वहां बोर्ड पर बोले न, कंफ्यूजन हो तो बोर्ड, छोटा भीम देखा बोर्ड। इसे RLVP द्वारा सूचित किया जाता है। इसे RLVP द्वारा सूचित किया जाता है।
हो गया सूचित? अब बोर्ड देखिएगा आप। अतः आर एल वी पी बराबर, सुनो, हमने कहा वाष्प दाब और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब का अनुपात, इसका मतलब ये डेल्टा पी बाई पी नॉट होगा। अच्छा, इसी को यदि हम लिख दें आर एल वी पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, तो चलेगा? क्योंकि अभी तुरंत हम पढ़े थे डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस। उतारिए। हो गया, लिख ली? बस इतने तो है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अब आप इसको समझिए। अब आप कहेंगे कि सर सब तो समझले, हम समझें क्या? सब समझे हुए हैं, फिर भी आपको कुछ कुछ और बात समझना चाहिए। हालांकि चाहे तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं ना। आपकी सोच वहां तक नहीं जाएगी जहां तक हम सोच पाते हैं, और उसी चीज़ का ना तुम रुपया जमा करता है रे। तो वही जब हम छुपा लेंगे तो बेईमानी न हो जाएगा तुम्हारे साथ, और हम बेईमान नहीं हैं। इधर देखिए अब थोड़ा ध्यान से, काहे कि जो बात बताई जा रही है वह बेहद कंसेप्चुअल है, और आपका दिमाग खोल लेगा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से संबंधित। हम जब अनुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया कि अनुसंख्य गुणधर्म जो है ना, यह एक गुण है। किस चीज का? तनु विलयन का। और तनु विलयन का यह एक ऐसा गुण है जो सिर्फ निर्भर करता है विलय के कणों की कुल संख्या पर। यही ना पढ़े? अब यदि ये वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, यदि यह एक वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है, तो यह एक ऐसा गुण होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ निर्भर किस चीज पर करे? विलय के कणों की कुल संख्या पर। अब देखते हैं कि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है या निर्भर नहीं करता है। निर्भर करेगा तो अनुसंख्य गुणधर्म है, और निर्भर नहीं करेगा तो अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। एक ये चीज देखेंगे। दूसरा, एक और चीज आपको बताया गया था। आपको बताया गया था कि अनुसंख्य गुणधर्म विलय के कणों की कुल संख्या का सीधा समानुपाती होता है। मतलब यदि विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा, और घटने से घटेगा। तो यहाँ भी इसका वैल्यू बढ़ना चाहिए कणों की संख्या के बढ़ने से, और इसका वैल्यू घटना चाहिए विलय के कणों की संख्या के घटने से। अब इन सब चीज़ों को एक एक करके हम चेक करेंगे। इसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। इसके लिए आपको एक नॉर्मल सेटअप तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये बातें समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए कि हम एक बर्तन में पानी लिए, और शुद्ध पानी है, इसका वाष्प दाब पी नोट हम मानेंगे। तो पी नोट का कुछ हमको मान आ गया। पी नोट का मान लो हमको है 2 ATM। मान लीजिए आपकी जल का वाष्प दाब 2 ATM। ये माना हुआ बात है, ये होता नहीं है। दूसरा बात, अब आप इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, 100 ग्राम। अब तो वो विलियन बन गया ना। विलियन बन गया तो अब वो कहलाएगा PS। अब उसका वाष्प दाब कहलाएगा PS। और इसके वाष्प दाब, अच्छा ये वाष्प दाब अब घट जाएगा या बढ़ जाएगा? घट जाएगा। मान लीजिए ये घट के हो गया 1.8 ATM। ये भी हम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो अब हम चाहें तो इस विलियन का वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन निकाल सकते हैं। कैसे? पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, यही ना कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करिएगा आप, तो ये 2 माइनस 1.8 अब बटा 2, आपको नहीं लगता है ये 0.2/2 आ जाएगा? 0.2/2, 2 में से 1.8 घटाएंगे तो 0.2 है ना बचेगा। तो ये कटेगा और ये 1/10 आ जाएगा।
यानी ये 0.1 आया वैल्यू। अब सुनिएगा ध्यान से, अब थोड़ा सा चीनी और मिला दीजिए, यानी आप विलय के कणों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। यदि थोड़ा चीनी और मिला दें हम, तो कौन चीज है जो बदलेगा और कौन चीज है जो नहीं बदलेगा? पी नोट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो शुद्ध पानी का वाष्प दाब है, वो तो एक बार जो हो गया सो हो गया, वो तो कांस्टेंट टर्म हो गया। अब थोड़ा और चीनी मिला दिए तो पीएस का मान बदलेगा और ये और घट जाएगा, क्योंकि वो गाढ़ा हो रहा है ना, तो वाष्प दाब घटेगा। जितना गाढ़ा होता जाएगा उतना वाष्प दाब घटता जाएगा। मान लीजिए कि ये अब हो गया 1.5, या चलिए 1 मान लेते हैं। अब कितना बचा? 1। तो ये 1 तो तब हुआ ना जब हम चीनी और मिलाए, यानी विलय का कण और बढ़ाए, तो ये हो गया 1। अब ये 1 हो गया तो एक बार फिर से हम चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, यानी ये आ जाएगा 0.5। ये 1/2 ना आ जाएगा, 2 माइनस 1/2, 0.5 आएगा। अब आप बताइए कि विलय का कण बढ़ा घटा तो वैल्यू बढ़ा घटा कि नहीं? यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के कण की संख्या पर निर्भर कर गया, यानी यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि अनुसंख्य गुणधर्म तो वही गुणधर्म है ना जिस जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। पहला बात। दूसरा बात कि बढ़ने से बढ़ा या घटने से घटा, इस बात को थोड़ा देख लें। जब आप चीनी की मात्रा अधिक किए तो यहाँ पर देखिए तो वैल्यू बढ़ा है कि घटा है? वैल्यू बढ़ा है। किसका वैल्यू? नहीं, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन का। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का वैल्यू बढ़ गया जब हम विलय बढ़ाए, और घट जाएगा जब विलय को घटाएंगे। इसका मतलब है ये सीधा समानुपाती होता है, मतलब विलय के कणों की संख्या के बढ़ने से अनुसंख्य गुणधर्म बढ़ेगा और घटने से घटेगा। क्लियर है ये चीज? जब आप अब ये बढ़ा कैसे सो देखो, जब आप चीनी मिलाए तो चीनी ज्यादा मात्रा में जब आप मिलाए तो क्या हुआ कि पीएस का वैल्यू घट गया। पीएस के वैल्यू के घटने से पी नोट माइनस पीएस का वैल्यू बढ़ गया। पी नोट तो फिक्स है, इसका वैल्यू जितना घटाते जाओगे पी नोट माइनस पीएस का वैल्यू उतना ही बढ़ता जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो लगातार वैल्यू बढ़ता ही ना चला जाएगा। ये एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम समझ सकते हैं। फिलहाल दो बात हमको समझना था कि अनुसंख्य गुणधर्म, सॉरी, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि यह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम ये स्टेटमेंट नीचे एरो देखिए लिख सकते हैं। एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर क्योंकि यह विलय के कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। टॉपिक तो समाप्त हो गया, लेकिन अब एक नया टॉपिक आ गया इससे संबंधित। अब आप नियम पढ़ेंगे, ये रॉल्ट का नियम। रॉल्ट साहब इस चैप्टर में बहुत सारा नियम दिए हैं। पहला नियम आ रहा है जिसको हम अभी देख रहे हैं। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम आपका अगला हेडिंग होगा। हेडिंग डालिए। हाँ जी बिल्कुल लिखिए। रॉल्ट्स लॉ ऑफ RLVP। RLVP जब भी लिखें आप समझ जाइए वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखा हुआ है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए रॉल्ट का नियम।
हो गया। हेडिंग लिख लिया आप लोग? देखो इधर, ये जो नियम है ना, पहले आप इसको समझ लीजिए। समझने के बाद लिखोगे तो मजा आएगा लिखने में भी। मान लीजिए हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेते हैं, शुद्ध पानी। तो शुद्ध पानी लेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा। लैब में जाकर इस चीज़ को आराम से मापा जा सकता है कि इसके शुद्ध मतलब पानी का वाष्प दाब कितना है। जो भी आएगा उसको हम पी नॉट कहेंगे। फिर आप इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए। अब जो विलियन बना उसका वाष्प दाब माप लीजिए, ये पी एस आएगा। तो हम पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? जो भी आएगा निकाल लिए। और जो काम अभी हम आपको निकालने के लिए कह रहे हैं ना, यह काम राउल्ट साहब बहुत पहले कर चुके हैं। अब देखिए, जितना पानी उन्होंने लिया, जितना ग्राम तौल लिया उन्होंने कि हम कितना ग्राम पानी लिए, फिर इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाए, उस चीज़ को भी उन्होंने तौल लिया। यानी पानी का भी ग्राम पता है कितना भार है, और चीनी का भी ग्राम भार हमको पता है। हमको यदि दोनों का ग्राम पता है तो बताइए दोनों का मोल पता चलेगा कि नहीं? कैसे? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट से। अच्छा, यदि दोनों का मोल पता चल जाए तो क्या मोल प्रभाज निकाला जा सकता है कि नहीं? निकाला जा सकता है ना। यानी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं और आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। उन्होंने पाया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का जो वैल्यू आता है, एग्जैक्ट वही वैल्यू आता है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। यानी किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ राल्ट्स रिगार्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक लाइन का बस नियम है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझे क्या है नियम? एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज विलय के मोल प्रभाज के विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे बराबर होता है, इसी में लिखना है। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट का नियम कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। हो गया, लिख लिए। अब लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ बोर्ड को देखना है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम अभी हम करेंगे। इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं आर एल वी पी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को ही हिंदी में विलय कहते हैं। अच्छा, आर एल वी पी के जगह पर यदि हम डेल्टा पी बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दें तो चलेगा। यदि इसके जगह पर हम पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह दें तो चलेगा। इसी के जगह पर यदि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख दे तो चलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 होता है।
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये बात आपको पता है ना, ये चीज़ यहाँ तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे सुनिए। तुम ये सोच रहा होगा कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं और डेरिवेशन का हर एक जो इक्वेशन है वह फॉर्मूला बनता जा रहा है। ये जितना बात है सब पर न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछेगा आपसे, और आपको हर एक टर्म इसका पता होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे वहीं पर। देखिए आगे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन बाय एन प्लस कैपिटल एन लिख सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर आपको बताया गया था मोल प्रभाज में स्मॉल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, जहाँ पर स्मॉल एन वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। आप यह भी याद कीजिए कि पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर हुआ था W1 बाई M1 बटे W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। ये भी वहीं पर बताया गया था मोल फ्रैक्शन जहाँ पर बताया है बेसिक में, वहीं पर एग्जैक्ट बताया गया था। और हम बोले भी थे कि देखो यहाँ पर इसका काम नहीं है लेकिन आगे इसका काम पड़ेगा, और देखो काम पड़ रहा है। जिसको समझ में आ रहा है वो रेगुलर है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वह 10 दिन तक सरस्वती पूजा मनाए। आगे देखिए, खैर इसके लिए टेंशन नहीं है, वीडियो लेक्चर जरूर देख लीजिए जो जिनका क्लास छूटा हुआ है, नहीं तो अब हवा नहीं लगेगा इस सब चैप्टर में। अब अगला चैप्टर का इंतजार कीजिए, और अगला चैप्टर शुरू होने में भी कम से कम 25 दिन का समय लगेगा। 25 दिन तक आपका पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। 25 दिन बर्बाद हो गया, समझिए पूरा का पूरा बर्बादे हैं आप। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर ये लिख सकते हैं मोलालिटी बटे मोलालिटी प्लस 1000 बटे 18, नो 1000 बटा एम कैपिटल एम। आप याद कीजिए मोल फ्रैक्शन, जब मोल फ्रैक्शन और मोललता के बीच संबंध बताया जा रहा था तो ये संबंध बताया गया था, और वहीं पर वाटर सॉल्वेंट के लिए एक विशेष संबंध बताया गया था, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोलालिटी बटे मोलालिटी प्लस 55.। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट। अब देखिए ये इतना सारा टर्म हुआ जिसको आपको समझना चाहिए। अब आपको हम बताते हैं ये फॉर्मूला क्या गो हुआ, 8 गो। अब सुनो, हम पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट को मान के आगे सब फॉर्मूला लिखे हैं, आगे इस पर भी तो सारा फॉर्मूला लिखा सकता है, नहीं समझे आप? इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसी चीज के बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं? इस हिसाब से जाओगे ना तो 20-22 को फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैटर ज़्यादा नहीं करता है, एक टर्म आप समझ चुके हैं। अब आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि इसमें जो चीज़ सिंबल के रूप में आया है वह है क्या। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, विलय का मोल प्रभाज। डेल्टा P वाष्प दाब अवनमन, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलायक का मोल प्रभाज, विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या, विलायक के मोल की संख्या, विलय का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में, विलय का मॉलिक्यूलर वेट, विलायक का मॉलिक्यूलर वेट, विलय का भार ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सब बात लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये हम अभी सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं। आप देखिएगा मोल प्रभाज जहाँ आप पढ़े हैं ना पीछे, वहाँ ये सब बात डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन चीज़ क्या है। स्मॉल एम मोललता, कैपिटल एम सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट, मोललता, बाद बाकी सारा आप समझ रहे हैं। तो अब देखिए, इसीलिए हम बार बार, देखो हमको ऐसा नहीं है कि तुमसे दुश्मनी है कि तुमको हम बार बार ये चिढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ही ज़रा सोचिए थोड़ा ईमानदारी से कि जो लोग क्लास छोड़े हैं ये टॉपिक आपको दिमाग से कहीं ना कहीं बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। अब आप सपना देखिएगा कि हमसे सारा न्यूमेरिकल बन जाए, ये कभी संभव है? इसीलिए आपको रेगुलर रहना चाहिए। आपको समझाते हैं लेकिन आप समझ भी नहीं करते हैं, अब क्या कहें हम। उतारिए। तो यहाँ पर ये सारा जो है ना, ये सब एक्चुअल में फॉर्मूला है, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। और इस सब फॉर्मूला आपको आगे कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा। कल आप सभी लोग, कल नहीं कल से आप सभी लोग न्यूमेरिकल वाला असाइनमेंट हमेशा साथ में रखेंगे।
जो न्यूमेरिकल वाला मिला है ना 100 क्वेश्चन का, और कल का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 और 58। हम एक क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बता दें कि क्वेश्चन नंबर 55 इस फॉर्मूला पर बनेगा जो घेर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55 हम बगल में लिख दिए हैं बस आपके हिंट के लिए। ऐसा मत करना कि फॉर्मूला के बगल में क्वेश्चन नंबर 55 लिख देना और लिख सोच अब क्वेश्चन बनाते वक्त खोजना कि इसका मान क्या होगा। बकलोल वाला काम नहीं करना है। हम आपको सिर्फ हिंट कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 55 इस फॉर्मूला से बनेगा। आप बना के लाइए, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। बाकी का बात नेक्स्ट क्लास में।